भूकंप की भविष्यवाणी से भी नहीं चेता तुर्की। 3 दिन पहले ही नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने ट्वीट कर बता दी थी भविष्यवाणी। अब यह ट्वीट हो रहा है वायरल। तुर्की समेत 4 देश लेबनान, सीरिया और इजराइल में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। चारों देशों में कुल मिलाकर 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की का हुआ है। यहाँ 912 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने तुर्की को जल्द से जल्द राहत भेजने का भरोसा दिलाया है। सीरिया में 560 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच नीदरलैंड के साइंटिस्ट फ्रैंक होगरबिट्स का 3 फरवरी को किया गया एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने लिखा था, साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। फ्रैंक होगरबिट्स मूल रूप से नीदरलैंड के रहने वाले हैं। वो सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे नाम के एक जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्चर हैं। यहाँ पर जमीन के अंदर होने वाली हलचल पर खास तौर से रिसर्च करता है। इसके चलते ही भूकंप और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। 3 फरवरी को फ्रैंक ने जो ट्वीट किया और जो अब वायरल हो रहा है, उसमें इस साइंटिस्ट ने कहा था कि आज नहीं तो कल, लेकिन जल्द 7.5 तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र में आने वाला है। इससे साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान प्रभावित होंगे। सोमवार को जब फ्रैंक का ट्वीट वायरल हुआ तो इस सेक्टर से जुड़े एक और साइंटिस्ट ने कहा कि यह साइंटिस्ट यानी फ्रैंक होगरबिट्स चंद्रमा और ग्रह को आधार बनाकर भविष्यवाणी करते हैं। कई बार उनका प्रिडिक्शन गलत भी साबित हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि सोमवार को तुर्की और सीरिया बॉर्डर पर जो भूकंप आया उसमें फ्रैंक की बात बिल्कुल सही साबित हुई। खास बात यह भी है कि फ्रैंक ने सोमवार को फिर कहा कि इतने बड़े भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक्स बड़े भूकंप के बाद आने वाले कम तीव्रता के झटके आएंगे वो 4 से 5 तीव्रता के होंगे। उनकी यह बात भी सटीक साबित हुई। खुद तुर्की सरकार ने माना है कि इसी तीव्रता के 66 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्की में भूकंप के कारण पारा 0 से नीचे चला गया है और यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। एयरपोर्ट के रनवे डैमेज हो चुके हैं। लिहाजा तुर्की सरकार और दुनिया के कई देशों के लिए यहाँ राहत सामग्री भेजना भी मुश्किल हो रहा है। जब भूकंप आया तो उस वक्त भी तुर्की के कई हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। इसके बाद फौरन बारिश भी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक विजिबिलिटी कम होने की वजह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी टेक ऑफ करने में दिक्कत हो रही थी। अब सरकार रिलीफ मटेरियल ड्रॉप इन सिस्टम अपनाने पर विचार कर रही है। इसके तहत एयरक्राफ्ट हो या हेलीकॉप्टर से जरूरी राहत सामग्री सीधे प्रभावित इलाकों में कम ऊंचाई से गिराई जाएगी और नीचे मौजूद अमला इसे कलेक्ट करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगा। तुर्की में 30 मिनट के अंदर भूकंप के 3 बड़े झटके महसूस किए गए। पहले भूकंप का केंद्र तुर्की के केरामन मारस प्रांत के गाजियाटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। लोकल समय के मुताबिक ये भूकंप 4:17 पर आया। 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका 11 मिनट बाद आया, यानी 4:28 पर आया। इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। इसके 19 मिनट बाद यानी 4:47 पर 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप भी आया। तुर्की के 10 बड़े शहरों में भारी तबाही हुई है। यहाँ 1710 से ज्यादा बिल्डिंगें गिरने की खबर है। कई लोग मलबे के नीचे दबे हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। उधर यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने चौंकाने वाली बात कही है। इसके आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में मरने वालों की संख्या 1000 हो गई है। यह संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है। USGS ने तर्क दिया कि 1939 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था तो 30,000 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 1999 में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, तब 845 लोगों की जान गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्टिव भारत।